सबका प्रभु कहते हैं ना, सबको निरोगी और सबको कहते हैं चढ़ती कला में रखें। तो बस अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपनी जर्नी शेयर करी थी कि कैसे गुरुजी ने मेरी फैमिली को, मेरी आंटी को कैसे सरवाइव करवाया था और कैसे उनका जो इतने बुरे टाइम से उन्होंने निकाला मेरी फैमिली को। 2016 का मैंने अपनी जर्नी शेयर करी थी। अब मैं आगे का थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो जब महाराज से जुड़ने के बाद, जब 2016 में महाराज ने सेवा बख्शी बड़े मंदिर में, तो उस टाइम पे मुझे याद है, आई थिंक जो फर्स्ट जो कहते हैं ना गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग के बारे में गुरुजी ने बताना। अब क्या होता, जो फर्स्ट फंक्शन जो आया ना मेरा, वो आया शिवरात्रि का। अब मैं उस टाइम संगत जी शिवरात्रि के फास्ट रखता था, मैं और मेरी आंटी दोनों फास्ट रखते थे। अब ये हुई प्रॉब्लम कि सेवा पे जाना है, शिवरात्रि का फास्ट भी है। तब तक कहते हैं ना रब सामने था और हम रब को पहचान नहीं पा रहे थे। हम गुरुजी से जुड़ तो गए थे, मगर एक्चुअल जो जुड़ना जिसको कहते हैं ना, वो भी बाकी था। तो वो बाकी क्या था, वो महाराज के सब कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि हरि की लीला अनंत। तो वो भाई समझाना उनका अपना तरीका होता है गुरुजी का। तो मेरे को बड़ा हो कि मैंने कहा सेवा में भी जाना है गुरुजी, प्रसाद भी आपका नहीं छोड़ सकते, फास्ट भी है। तो अब ये गुरुजी आप ही दुविधा दूर करो इसकी। अब जैसे ही बड़े मंदिर हम पहुंचे सेवा के लिए, तो हमें बोला कि अंकल ने कि अभी सेवा शुरू होने में टाइम है, आप लोग ना जाके प्रसाद ले लो। अब वो मेरे साथ वाले अंकल, आ जाओ प्रसाद ले लो। मैं कहा जी मैं तो खाऊंगा नहीं प्रसाद, जो है तो सब प्याज वगैरह होगा और मेरा फास्ट है। अब वो एक आंटी मेरे साथ खड़ी हुई थी। वो आंटी शायद, मुझे लगता है वो शायद पुरानी संगत थी, मैं उनको जानता नहीं कभी। तो वो आंटी किसी आंटी से शेयर कर रही है, और शेयर क्या कर रही है, गुरुजी मेरे को सुनवा रहे कि मैं ना एक दिन फायर स्टेट में गई, तो मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को बोला, शिवरात्रि का दिन था, तो गुरुजी कहते प्रसाद खा ले आंटी। कहते नहीं गुरुजी मैं नहीं आज खावांगी, आज मेरा फास्ट है। तो गुरुजी कहते मेरे मुंडे तो ब्याह च आई है, तो लंगर नहीं करेगी। तो कहते मुंडे का ब्याह, तो कह रहे समझ नहीं आए। गुरुजी ने फिर कहते शिव पुराण पढ़ तो तेन पता चलेगा कि शिव मेरा मुंडा हैगा। वो कहते मैं महाशिव है। अब वो संगत जी वो भी मैं चीज अभी शेयर करूंगा कैसे गुरुजी ने वो थॉट के, मगर वो उस टाइम कहते हैं ना कि एक गुरुजी ने थॉट डाला कि कुछ ना कुछ है। मैं कहा चलो, मैं कहा शिव जी के दरबार में ही खड़े हैं, तो फिर सोचना गया। संगत जी प्रसाद ले लिया। उसके बाद संगत जी सेवा शुरू हुई। सेवा शुरू होने के बाद हमारी सेवा थी चपाती प्रसाद मेकिंग में। सेवा हमारी जो है 5, 5:30, 6 बजे के आसपास खत्म होगी शाम। अब आपको पता है शिवरात्रि में संगत कितनी होती है बड़े मंदिर में। तो उस टाइम नया नया हॉल बना था नीचे, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई पुरानी संगत जो जाती होगी उनको पता होगा, एक टाइम पे लॉन में चाय प्रसाद मिलता था और वहीं लंगर होता था। तो जितने फंक्शन होते थे वहीं होते। तो जो हॉल प्रसाद का जो हॉल है, जिस समय आप बड़े मंदिर जाओ तो आज आप लोग बैठते हो, तो ये ग्राउंड फ्लोर का हॉल नया नया बना, और इसके ऊपर जो टेरेस थी उसके ऊपर शेड डले थे नए। तो हम लोग वहां अपना सेवा खत्म करी, तो मेरे साथ एक अंकल थे। मैंने कहा अंकल आज ना बड़ा मन है दरबार में जाके ना 5 मिनट बैठने का, गुरुजी की हाजिरी लगाने। कहते यार संगत बहुत होगी, 5 मिनट तो क्या खड़े होने को जगह मिल जाए ये भी बहुत है। मैं कहा चलो देखते हैं। 7:15, 7:30 के आसपास ना हम लोग दरबार की तरफ चले। अब आपको पता है कि संगत कितनी होती है, चलने को रास्ता नहीं, बिल्कुल सब कुछ ब्लॉक था एकदम। संगत उधर से आ रही है और हम जा रहे हैं। तो हम मेरे ख्याल आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे, मंत्र जाप शुरू हो गया। मैंने कहा अब तो नंबर नहीं आता, क्योंकि अब संगत जो भी गुरुजी की जो जैसे आरती होगी महाराज की, फिर उसके बाद गौरव भैया आएंगे, सत्संग अपने सब सत्संग शेयर करेंगे, जो भी है संगत आएगी। तो मैंने कहा अभी टाइम लगेगा। तो मैं ना अब जब मंत्र जाप चल रहा था, तो मैं स्टेयर्स चढ़ के ना फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। आरती शुरू हो गई जो है शिव जी महाराज की। अब आरती शुरू हुई तो मैं ना एकदम मेरी नजर शिवालय की तरफ पड़ी, जो बड़ा शिवलिंग है। अब वो शिवलिंग के ऊपर ना मुझे एक कोई चीज जैसे शेडो हिल रही होती है ना, ऐसी दिखाई। अब वो मेरे को लगे कि वो मेरा इल्यूजन है, मगर मैंने ना जब बड़े ध्यान से देखा, तो वो ना जैसे शेषनाग की शेप होती है ना शिवलिंग के ऊपर, वो बिल्कुल वैसी शेप में स्नेक हिलता हुआ, और वो क्लियर शेडो। अब मेरे को लगे मेरा इल्यूजन है, कि मैंने कहा हमें शंकर भगवान ही ध्यान आ रहे हैं, बीच में कोई चीज दिख रही। मगर वो कहते हैं ना हम तो आंखों के अंधे भी हैं, सब कुछ देख के भी महाराज को हम नहीं देख पाते। तो वो गुरुजी
अपने दर्शन दे रहे थे। अब जो है मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और चुपचाप से वो पिक कैप्चर कर। तो आरती खत्म हुई, मेरे साथ में ना एक गुजराती आंटी अंकल खड़े हुए थे, गुजरात से आए। तो वो लोग मुंबई मंदिर में सेवा करते थे। उस टाइम मुंबई मंदिर नया नया बना था तो है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 2017 की। तो उन्होंने ना मेरे को जो है, मेरे से आंटी ने कुछ पूछा कि अंकल आपको कुछ दिखाई दिया शिवलिंग के ऊपर? मैं कहा हाँ आंटी, मुझे ना कोई शेडो सी दिखाई दी और मुझे कुछ शेषनाग सा कुछ हिलता दिखाई दिया। कह रही अंकल यू आर राइट, मेरे अंकल को भी ये चीज दिखाई। तो वो थॉट सा क्लियर हुआ। मैंने कहा चलो अपना ये जो है बाद में पूछेंगे किसी से, कोई संगत से, कि ये क्या है, क्या चीज है और क्या कैसे दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, हम लोग दरबार में गए। दरबार में जाने के बाद काफी संगत थी। तो एक अंकल गुरुजी की गद्दी के पास सेवा करते, उन्होंने मुझे इशारा करा, मेरी तरफ फिंगर पॉइंट आउट करके, कि अंकल आप यहाँ रुक जाओ, बाकी संगत को बाहर निकालो। तो उन्होंने देख लिया बैच। मैंने कहा हो सकता है अंकल मीटिंग क्लियर करानी हो, कुछ कराना हो। तो जब वो संगत निकल गई, उन्होंने बोला बाकी संगत को आने दो, आप पीछे जाके खड़े हो जाओ। उन्होंने मेरे को 10 मिनट तक वहां होल्ड कराए रखा गुरुजी की गद्दी के सामने। जो गुरुजी को हमने कहते हैं ना, महाराज से महाराज को मांगो, कि मांगा था गुरुजी आपके दरबार में 5 मिनट हाथ देने लगा। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 15 मिनट के बाद मैंने उन अंकल को बोला अंकल मैं जा रहा हूँ, आज्ञा ले जाओ। तो ऐसा गुरुजी का प्यार है कि आप गुरुजी से जो मांगते हो ना, हम लोगों को मांगने से पहले भी 4 बार सोचना चाहिए कि हम मालिक से क्या मांग रहे हैं। और गुरुजी जो बात महाराज के वर्ड्स है ना, कि मेरे को चंगी चीज कोई मांगना नहीं, वो चंगी चीज है ही यही कि आप अपने रब से रब को मांगो। अब वी आर डिमांडिंग मेरे बेटे को पास करा दो, मेरा बिजनेस चला दो, मुझे गुरुजी गाड़ी दिलवा दो, मुझे बंगला दिलवा दो। अरे कुछ नहीं है, ये सब यही मिट्टी हो जाना है। जो जाना है ना साथ में, वो आपके मालिक का नाम जाना, उसका बैंक बैलेंस बनाओ। क्योंकि वो बैंक बैलेंस यहाँ तो काम आएगा, वहां भी काम आएगा जहां आप जाओ। अब जो है संगत जी, दर्शन हो गए। नेक्स्ट डे 2-3 दिन निकले, मंडे आया। अब दिमाग में वो क्यूरियोसिटी की ये चीज पूछे किससे। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई बड़ा फंक्शन निकलता है ना, उसके बाद थोड़ी सी संगत कम हो जाती है मंदिर के अंदर, क्योंकि जो होता है। तो मंडे था आई थिंक, तो मंडे का दिन ही था। तो मैं अपनी सेवा पे पहुंचा हुआ, तो मैंने कहा किससे पूछूं मैं। तो मेरे दिमाग में किसी ने बताया कि माली काका है, जो गुरुजी राम अवतार माली, जो बड़े पुरानी गुरुजी के टाइम के हैं, जो मंदिर की पूरी जिम्मेवारी उनके पास रहती थी गुरुजी के फिजिकल फॉर्म से। तो मैंने कहा ये माली काका से पूछता हूँ, ठीक है। तो मैं माली काका के पास गया। मैं कहा माली काका जय गुरु जी। मैं कहा माली काका ये देखना, ये मोबाइल में ना कुछ चीज मुझे दिखी है, ये है। उन्होंने बड़े ध्यान से देखी, उन्होंने मुझे बोला जाके बेटवा सेवा करो जाके। अब मैंने कहा इनको क्या हो गया, ये गुस्से हो गए, क्या हो गए। इन्होंने मेरे को सीधा भेज दिया, जाओ सेवा करो। अब कहते हैं ना, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, दिमाग में उथल पुथल। अब मैं ये कहता गुरुजी कौन जवाब देगा इस चीज का। आधे घंटे बाद ना राम अवतार बाली अंकल मेरी तरफ आ गए, कहते बेटा क्या कर रहे हो। मैं कहा अंकल मैं ना इधर ये कप्स वगैरह लगा रहा हूँ, जो है जो वॉशिंग वाले, जो ये ग्लासेस वगैरह मैनेज कर रहा हूँ। कह रहे कोई नहीं बेटा, आप एक काम करो, ये किसी और अंकल को लगा दो, आप मेरे साथ चलो, और एक नया पोछा और एक नया डस्टर ले लो। ठीक है जी। मैं स्टोर में गया, स्टोर में जाके मैंने वहां जो अंकल थे उनको बोला कि ऐसे ऐसे माली अंकल ने बोला स्टोर के लिए एक जो है ना वो नया डस्टर और एक पोछा। वो लेके संगत जी, जो बड़े मंदिर की किचन है, इसके ऊपर स्टोर बना होता था उस समय। उस स्टोर में ना महाराज के जैसे स्वरूप हो गए, कुछ गुरुजी के गोल्ड प्लेटेड पेंडेंट्स हो गए, कुछ हो गए, तो वो आए हुए थे। तो मैंने देखे, तो उस टाइम शिव पुराण आई हुई थी बहुत सारी। तो उन्होंने बोला बेटा ये सारे इसकी सफाई करनी है, और सारी चीजें जो बिखरी हुई ना, इसको एक प्रॉपर बॉक्स पे रख के करना है, और ये सारा क्लीन करना है, बिल्कुल पोछा वोछा लगा के सारा करना है, और टोटल बिल्कुल तरीके मतलब अरेंज करके लगाना है। मैं कहा ठीक है। तो जो भी उन्होंने टाइम जैसे था, एक आधा घंटा लगा, मैंने वो मैनेज कर दिया पूरा। तो मैंने वहां देखा महाराज का ना गोल्ड प्लेटेड स्वरूप। मैं कहा मालिक काका ये कहाँ से आया। कहते ये ना दुबई से आया है, किसी संगत ने ये दिए बना के काफी सारे ब्लेसिंग बांटने को। तो मैं कहा किन को देते हैं।
कहते ये तो बस जो मंदिर की कमेटी की मर्जी होती है किसको देना है, या जैसे गौरव भैया बताते हैं ये दिया जाता है। तो मैं कहा ठीक है चलो। मैंने कहा वो, अब उन्होंने ना मेरे को बोला, कहते जाओ बेटा आप ना हाथ हाथ धो के आओ और चाय प्रसाद लेके आओ मेरे लिए। तो मैं चाय प्रसाद लेके आया, उन्होंने भी पिया मैंने भी पिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला अब ये दोनों जो है ग्लास इसको किचन में रख के आओ और अच्छी तरह साबुन से हाथ धो के आओ। मैं ठीक है जी। मैं गया किचन में, मैंने अपना हाथ वॉश करे, हाथ अच्छी तरह वॉश करके मैं आया। तो उन्होंने बोला अपनी झोली झोली आगे करो। अब मैंने कहा जी ये झोली आगे करो मतलब समझा नहीं। कहते ये जो शर्ट पहनी है ना इसको बाहर निकाल। तो मैंने बाहर निकाली, उन्होंने मेरी गोद में ना शिव पुराण रख दी। कहते बेटा जो आपने दर्शन करे हैं ना, ये जो चीज आपने मेरे को मोबाइल में दिखाई है, ये साक्षात आपको शेषनाग के दर्शन हुए जो इस बड़े मंदिर में प्रेजेंस है, जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म से यही है। और कितनी ही पुरानी संगत को दर्शन हुए हैं इसके। कह रहे आप बड़े भाग्यशाली हो जो महाराज ने आपको शेषनाग के दर्शन कराए। कहते आपके शिव पुराण पढ़ने का टाइम आ गया, अब शुरू हो जाओ, गुरुजी आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और आपका टाइम आ गया। अब संगत जी शिव पुराण तो मिल गई। फिर उन्होंने मेरे मैं जाने लगा तो एक बार फिर मुझे आवाज लगाई, कहते एक चीज और लेते जाओ। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने गोल्ड प्लेटेड जो स्वरूप था वो भी एक मेरे को दे दिया। कह रहे सीधा यहाँ से अपनी गाड़ी गाड़ी की तरफ जाना और गाड़ी में अपने रख के आओ ये दोनों चीज। अब संगत जी मैं ये गोद में लेके सीधा बड़े मंदिर के बाहर गया, अपनी गाड़ी में रखा, महाराज का शुक्राना करा। अब जो है असली जो बात ये आ रही थी कि इतनी बड़ी शिव पुराण पढ़ेगा कौन, कि उन्होंने बोला इसको पढ़नी शुरू कर दो। और मैं कहा तो महाराज का हुक्म है तो पढ़ना है, पढ़े कैसे? अब मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम का अच्छे उसका पढ़ा हुआ, और हिंदी मेरी जो है ना वो बड़ी मतलब ये लगा लो ये होती थी कि बस प्रभु पास करवा दो किसी तरीके से। हिंदी मेरी शुरू से बड़ी वीक रही और इसी चीज के पीछे मैं अपनी मदर से बड़ी डांट खाता हूँ। इंग्लिश में आप जो मर्जी लिखवा लो, जैसा मर्जी कर लो, सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से। इवन द मैनी मैनी लैंग्वेजेस आई कैन स्पीक, तो वो सब आ जाता था। मगर हिंदी में मेरा हाथ बड़ा हुआ ऐसे था। अब मैंने कहा चलो सबसे बढ़िया, घर जाते आते मैं सोच रहा, मैं कहा सबसे बढ़िया मदर को दे दूंगा, तो गुरुजी ने भिजवाई। मैं घर गया, मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते शिव पुराण भिजवाई है, तेनू पढ़ो। अब संगत जी जब गुरुजी ने आपसे कोई काम करवाना हो ना तो गुरुजी फिर करवा के रहते हैं, और वो गुरुजी के अपने तरीके हैं। चाहे वो प्यार से डांट से, वो महाराज का अपना तरीका है। अब एक हफ्ता निकला, एक हफ्ते के बाद मेरे को लगता शायद जो है मैं मंडे का दिन ही, हाँ मंडे का दिन ही था, तो एक आंटी हमारे यहाँ लॉयर आंटी थी, वो जल प्रसाद में सेवा करती थी। तो मेरा जब सेवा से आज्ञा लेने का टाइम होता था, आंटी का सेवा पे आने का टाइम होता था। तो वो आंटी ने मेरे को आवाज लगाई बड़ी तेज की, कहते रितिन अंकल, रितिन अंकल। मैं कहा हाँ जी। कहते गुरुजी ने आपके लिए कुछ भेजा है। मैं कहा चलो। कह रहे कोई ब्लेसिंग है गुरुजी के लिए गया। अब मैं ब्लेसिंग में समझ रहा, मैं कहा या तो गुरुजी का कोई स्वरूप वगैरह या गुरुजी ने कोई घड़ी प्रसाद भिजवाया। आंटी ने बोला ये गुरुजी ने शिव पुराण भिजवाई है आपके लिए, एक आपके लिए एक आपकी मदर के लिए। अब संगत जी जो है मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा भैया ये गुरुजी का कोई ना कोई इशारा है, इसको समझो। हम लोग जो है महाराज की बात को समझ नहीं पा रहे और गुरुजी कुछ समझाना चाह रहे हैं और हम बेवकूफ है। तो वो शिव पुराण ना मतलब ज्यादा बड़ी नहीं थी, पॉकेट साइज से थोड़ी बड़ी थी, डायरी टाइप। अब मैंने ना वो शिव पुराण जो है एक मैंने मदर को दे दी। मैं कहा मम्मी ये छोटी शिव पुराण भी मिली गुरुजी के आशीर्वाद से, ये भी रख लो। एक मैंने मंदिर में रख दी अपने गुरुजी महाराज वाला जो दरबार था, और अब मैंने पढ़नी उसको शुरू कर दी। मैं पढ़ता था संगत जी रात शिव पुराण। अब धीरे धीरे जब मैंने पढ़नी शुरू करी ना फर्स्ट टाइम, तो थोड़ी थोड़ी हिंदी जैसे कहते हैं ना टूटे फूटे अक्षरों में जैसी थोड़ी बहुत समझनी शुरू करी, तो थोड़ी समझ आनी शुरू हुई। क्योंकि मैं ना उस समय गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले ना 2010 के अंदर एक सीरियल आता था लाइफ ओवर पे, देवों के देव महादेव, वो मैंने रेगुलर देखा था। तो वो रेगुलर में देखता था ना, तो वो एक्चुअल में शिव पुराण पे बेस्ड। तो वो मेरे को धीरे धीरे शिव पुराण समझ आने लगी, ये तो वही चीज है जो मैंने उस सीरियल में देखा। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे पढ़ते 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 ना, तो एक दिन मैं रात में पढ़ रहा, तो मेरी मदर आई। मदर मुझे देख के ना मेरी आंटी को कहती,
कहती है वेख मेरा वही मुंडा है जो हिंदी नहीं पढ़ता सी, आज शिव पुराण पढ़ रहा है। अब ये चीजें तो देखो, गुरुजी ने जब आपको कोई चीज करवानी है ना, तो महाराज आपको आपसे वो चीज भी करवा सकते हैं जो इम्पॉसिबल, जो कहते हैं ना कहीं नहीं होगी गुरुजी वो करवा दे। अब वो 4 महीने में मैंने संपूर्ण करी शिव पुराण। उसके बाद जो है मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कहते थे कि जब संपूर्ण हो जाए फिर पढ़ो। तो फिर मैंने विजय मरकर अंकल का सत्संग सुना। उस सत्संग में अंकल ने बताया था कि गुरुजी कहते थे शिव पुराण रोज पढ़ो, एक अध्याय नहीं एक पेज, मगर रोज पढ़ो। कहते जब जब तुम पढ़ोगे ना तब तक तुम्हें एक नया मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब जब संगत जी मैंने फर्स्ट टाइम संपूर्ण करी ना 4 महीने, तो मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठा, थॉट क्या उठा कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी का जैसे गुरुजी कहते थे कि एक मेंबर भी करदा आ जाए ते पंज जने ब्लेस हो जाते ने। तो ये चीज मैं सुनता था उस समय। तो मेरे एक दिन दिमाग में आया, मैंने गुरुजी से क्वेश्चन करा फर्स्ट टाइम महाराज से। मैं कहा महाराज गुरुजी ये बताओ, आप कहते हो करदा एक मेंबर आ जाए 5 ब्लेस हो जाते हैं, गुरुजी पंजियां नु बुला के क्यों नहीं ब्लेस करते? मैं कहा महाराज आप तो साक्षात रब हो, सब कुछ हो, महाशिव हो, तो आप 5 मेंबर को क्यों नहीं बुलाते? गुरुजी इस चीज का जवाब दो कर। अब संगत जी महाराज से जो कहते हैं ना कि जो क्वेश्चन मैंने करा, अब गुरुजी ने उसका जवाब कैसे दिया। 2-4 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज जो है ना बैठे हुए हैं और संगत में कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं। तो मैं भी उस लाइन में लगा हूँ जो है महाराज की जो संगत की। तो मैं गुरुजी की तरफ आया, मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श करे, तो मैंने कहा गुरुजी ने मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद दिया। उसके बाद 2 संगत और थी पीछे, तो मैंने कहा गुरुजी आज्ञा करे, आज्ञा नहीं है पीछे जाके बैठ जा। तो गुरुजी ने मुझे पर्टिकुलर ये भी बताया कि मेरे बेडरूम की दीवार के साथ बैठ जा। तो मैं वहां गया, मैं बैठ गया। अब गुरुजी ने एक अंकल को बुलाया, टॉवल से हाथ साफ करे। गुरुजी ने बोला कि एक ਤੁਹਾਡੇ संगत च एक क्वेश्चन बड़ा हैगा कि गुरुजी ने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया जो मैंने गुरुजी से बोला था कि आप एक घर के मेंबर को बुलाते हो और 5 ब्लेस करते हो, तो आप 5 मेंबर को क्यों नहीं बुलाते ब्लेस कर? तो गुरुजी ने पूछा संगत से सभी से कि ये बताओ कौरव कौन थे? तो उन्होंने बोला जी नहीं कौरव कितने भाई थे, सॉरी कौरव कितने भाई थे? तो संगत ने बोले जी 100 भाई थे। तो उन्होंने बोला पांडव कितने भाई थे? तो उन्होंने बोला 5 भाई थे। तो उन्होंने बोला कृष्ण भगवान कौन थे? तो उन्होंने बोला उनकी बुआ के बेटे थे। तो कहते ये बताओ गीता अर्जुन को क्यों सुनाई कृष्ण भगवान? अब इस चीज का किसी संगत में जवाब। तो गुरुजी का जो पर्टिकुलर एक जवाब, गुरुजी कहते समझ ही ओनू आनी सी इस करके सुनाई। तो कह रहे मेरी वडियाई घर दे 5 मेंबरां नू समझ नहीं आंदी, एक नू समझ आंदी है, और जिन्नू समझ आंदी है वो मेरा अर्जुन हैगा। और कह रहे अर्जुन परिवार च इको ही हुंदा है, 5 नहीं हुंदे। तो ये चीज गुरुजी ने समझाई। फिर गुरुजी ने इसका आंसर इंग्लिश में दिया, और वो मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को ड्रीम में इंग्लिश बोलते हुए सुना। और ये खैर मैंने कई संगत से भी सुना है कि फिजिकल फॉर्म में गुरुजी इंग्लिश में बोलते थे। नो डाउट गुरुजी को कई लैंग्वेज आती थी। कि गुरुजी ने कहा कि इफ अ क्लास है वो 45 स्टूडेंट्स, 25 आर डफर, 20 आर इंटेलिजेंट, teacher taught only the 20 intelligent student, and the 20 intelligent student have a right to taught the 25 duffer. If they can understand, that is good, otherwise they good. तो ये गुरुजी ने जवाब दिया। उस दिन समझ आई कि अगर महाराज ने आपके घर से एक जने को बुलाया, चाहे वो जो भी संगत हो, आंटी हो, अंकल हो, या जो भी बच्चा हो इस घर का, अगर गुरुजी ने आपको बुला के ब्लेस कर रहे हैं तो समझ लेना आप ही उस घर के अर्जुन हो, और अर्जुन हमेशा एक ही होता है। तो ये गुरुजी ने थॉट का उस चीज का जवाब दिया। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने फिर जो है पेंडेमिक का टाइम आ गया। पेंडेमिक के टाइम से आई थिंक 6-7 महीने पहले की बात है, मैं बड़े मंदिर में सेवा में गया हुआ था। तो मुझे नहीं पता था, मेरे को मैं जब वापस आ रहा था ना, तो आई थिंक नहीं सॉरी मैं क्या था, उस दिन मैं बड़े मंदिर गया हुआ था सेवा पे। तो कई दिनों से मैं ना सोचता था कि गुरुजी जो है, कभी गुरुजी मेरा बड़ा मन होता था जब महाराज ने सेवा में लगाया, तो बड़ा मन होता था गुरुजी एक बार इस शिवालय को छूना है, इस शिवालय को मत्था टेकना है। मैं कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा होगी
तो एक दिन इस शिवालय पे जरूर माथा टेकना। एक दिल से क्यूरियोसिटी होती थी कि गुरुजी इसको टच करना और माथा टेकना। तो एक दिन एक अंकल मेरे साथ सेवा करते थे, वो लंगर प्रसाद बनाते थे और मेरे साथ ही वो आते थे सेवा में। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप लोग ना शिवलिंग वॉश करते हो, तो कभी मैंने कहा कोई सेवा हो ना तो मेरे को भी बुला लेना। तो मैंने जिस दिन उनसे बात करी, नेक्स्ट डे आई थिंक जो है 2-3 दिनों के बाद जो है ओपन सेवा शुरू हुई। ओपन सेवा में वो अंकल आए। तो उसके बाद मैंने वो अंकल को दोबारा मंडे को बोला, मैं कहा अंकल वो कह रहे यार अभी ओपन सेवा थी, मैं भूल गया, नहीं तो मैं आपको बुला लेता। तो मैं मन ही मन कह रहा, मैं कहा गुरुजी मंडे का ही दिन था, मैं कहा गुरुजी मैं कहा गुरुजी अर्ज 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 मैं लगाता हूँ, सुनते आप उसकी हो। मैं गुरुजी कभी मेरी भी सुन लो। तो मैंने कहा फिर एक ना शब्द दिमाग में आया, इबादत कर नाल गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है, किसी दी कल बंदी। तो वो चीज समझ आई कि अभी हमारी जरा इबादत में कुछ कमी है। महाराज जिस दिन सुनेंगे अपने आप बुला लेंगे। ये चीज मैंने मन ही मन थॉट में, कहते हैं ना कि हम गुरु जी से टेलीपैथी। अब टेलीपैथी में कोई स्पेशल चीज नहीं होती। संगत कई बेचारी संगत कंफ्यूज है कि टेलीपैथी होती क्या। कुछ नहीं होता संगत जी, आप अपने मन में गुरु जी से बात करो, दैट इज द टेलीपैथी। गुरु जी का स्वरूप आपके सामने है तो भी ठीक है, नहीं भी है तो वो रब तो आपके दिल में है ना, उसको अपने दिल के अंदर के स्वरूप से देखो, आपको गुरु जी ही गुरु जी दिखाई देंगे। जैसे एक गाना है ना, जिधर देखो तेरी सूरत नजर आती। और मैं वाकई में कह रहा हूँ, जिस दिन आपके दिल में गुरु जी के लिए प्यार होगा ना, आपको स्वरूप की जरूरत नहीं है, रब आपको हर जगह दिखेगा, हर कण में दिखेगा। और ये बात तो है ही है, शंकर हर कण में। इसका भी मैं अभी आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा, बड़ा सही। तो अब जो है 5 मिनट के बाद जो है एक हमारे कोऑर्डिनेटर आए जो मंडे के, कहते हैं अंकल आप ना ये जो क्यू मैनेजर की जो लगा रहे हो ना, इसकी सेवा किसी और को दे दो। आप ना दो बाल्टी पकड़ लो और जाके ऊपर शिवालय की वॉशिंग करो। अब संगत जी कहते हैं ना कि रब ने जो प्रसाद बख्शा उसे, और मैं बड़ा खुश। मैं कहा चलो। अब मैं वो 2 बकेट लेके साइड पे म्यूजिक रूम से जो रास्ता जाता है ऊपर में पहुंच गया। वहां 4 सेवादार नए थे, वो खड़े हुए। कहते शिवालय धोए कैसे, ये तो बड़ा ऊपर है, यहाँ कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। वो है, पता नहीं गुरुजी ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया संगत जी। मैंने कहा आप लोग ये लेडर लगाओ, पकड़ो, मैं चढ़ता हूँ। वो कहते हैं अंकल बड़ा रिस्की है, ध्यान रखना, गिर गए तो बड़ी चोटें लगेंगी। मैंने कहा जो बुला रहा है वो अपने आप जानेगा। मैंने कहा क्यों घबरा रहे हो। मैंने कहा जो मैं कहा जब जाना ही इनकी गोद में है मरने के बाद, तो फिर क्या ही टेंशन। मैं कहा अपने आप देखें। यही मेरी वर्डिंग थी। स्टेयर लैडर लगाई, मैं सीधा शिवालय के ऊपर चला गया, चढ़ गया। शिवालय की साइड पे ना कर्वेचर में जो अगर आप देखते हो जो यूनी बनी हुई है, इसके साइड में थोड़ी सी जगह है स्टैंड खड़े होने की। और अगर आपको वहां खड़ा होना है ना तो उसको यूनी को पकड़ना पड़ेगा, वरना अगर आपका हाथ स्लिप कर गया तो आप नीचे गिर। मैं होल्ड करा अंकल से किसी तरीके से जो है वो कपड़ा बकेट में थोड़ा सा पानी वो मंगाया और शिवालय वॉशिंग करनी शुरू करी। मैं तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए तो गुरुजी ने उस दिन, कहते हैं ना कि कुबेर का खजाना दे दिया हो। तो मैं बड़ा खुश मनी मन में गुरुजी अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात कैलाश में खड़ा हूँ और मैं अपने रब से मिल रहा हूँ। तो मैंने वॉश करा। वॉश करते करते संगत जी जो चीज मैंने देखी वो मैं आप सब लोगों को शेयर करूंगा। गुरुजी कहते थे कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर है। अगर कभी आप बड़े मंदिर जाओगे तो आप देखना ध्यान से, आपको शिवलिंग के अंदर ना विंडोज दिखाई दे। वो 14 विंडोज है टोटल, जिनके अंदर ग्लास लगे हुए और खाली 12 विंडोज खुलती। और वो 12 विंडोज की डायरेक्शन ऐसी है कि वो चीज मैं आपको कैसे डिफाइन करूं कि जो शिवलिंग की यूनी की जो शेप है ना, वो विंडोज उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलती हैं, मगर जो उसकी एयर इन्फ्लेट हो रही है ना वो सीधा बड़े मंदिर के अंदर हो। तो गुरुजी यही कहते थे दुनिया में जितने शिवलिंग है ना सबकी एनर्जी इसी बड़े मंदिर में। और वो चीज उस दिन समझ आई कि गुरुजी क्या बोलते थे। और महाराज के जो वर्ड्स है ना, दैट इज 100% ट्रू। और गुरुजी की बात पत्थर की लकीर है, दुनिया खत्म हो जाएगी मगर वो बात हमेशा कायम रहेगी। और वो चीज है जो गुरुजी ने जो एक एक वर्ड बड़े मंदिर के लिए बोला है वो बिल्कुल हकीकत है। तो उस दिन समझ आई कि जो कुछ है वो सब कुछ यही। तो महाराज का शुक्राना करा। उसके बाद भी गुरुजी ने 2-3 बार शिवालय की सेवा बख्शी।
थर्ड टाइम जब गुरुजी ने सेवा बख्शी, तो अब गुरुजी की सेवा का भी अब अपना अपना कहते हैं ना कि रब कर्म कैसे कटवाते हैं आपके, वो भी सुन। अब जो है मैंने एक दिन बड़े मंदिर में ऊपर जो टेरेस पे कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ एसी की फिटिंग हुई थी, और फिर मोंकीज भी आ जाते हैं, आप लोगों को बताइए मोंकीज भी काफी है वहां पे। तो मोंकीज वगैरह ने जगह जगह पॉटी कर दी, कुछ गंदक किया वो ना टेरेस पे। हम लोग गए, हमने क्लीनिंग विलिंग करी, तो मैं करके हम लोग नीचे आ गए। तो जब मैं घर आ रहा ना, तो मेरी मदर का फोन आया, कहते आज तो गुरुजी ने बचा दिया। उनका क्या हो गया? कह रहे बस आज तो घर में आग लग जाती, गुरुजी ने बचा दिया। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे तू कहाँ पे है? मैंने कहा मैं बस पहुंचने वाला हूँ घर। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा ना, तो मदर ने मुझे दिखाया जो हमने एलपीजी गैस अप्लाई करी हुई थी, जो सीएनजी जो होती है उस टाइम लगी नहीं थी, नॉर्मल एलपीजी का सिलेंडर होता था जो गैस का। जिस जगह पे पाइप के अंदर गैस की ट्यूब इनलेट होती है, वो जगह का जो हिस्सा था वो टोटली ब्रोक हो चुका था। और आप यकीन मानोगे, मैं जब सुबह बड़े मंदिर गया हूँ, तो मेरे पे डॉग भी है, उसका भी मैंने मिल्क गर्म करा, गुरुजी की भी चाय प्रसाद बनाई है। और मेरे जाने के आधे घंटे बाद हमारे घर की बेल बजी है, और मदर बता रही है एक कि मैं आईजीएल से आया हूँ, आप लोगों की गैस चेक कर। तो मदर ने बोला आईजीएल हमने अप्लाई करी हुई थी। तो कहते हाँ, कह रहे वो मैं जरा टेस्टिंग के लिए आया हूँ कि आपकी गैस वगैरह ठीक है, तभी हम फिटिंग करेंगे। तो मदर कहती वो, तो उन्होंने पूछा किसके नाम से कनेक्शन अप्लाई हुआ, तो मदर ने बताया बेटे के नाम से। तो मदर इतने में बोलती कि बेटा तो अभी है नहीं। वो कहते हाँ मुझे पता आपका बेटा ना अभी बड़े मंदिर गया हुआ है, कोई बात नहीं, मेरी बात उससे हो गई। अब मदर ने समझा शायद कि मैंने बोला होगा उसको, उसने आके सारी गैस चेक करी। वो कहता है माता जी ये क्या हुआ? तो उसने दिखाया पाइप टूटी हुई है। उस जो भी इंजीनियर गुरुजी ने भेजा, या महाराज कह लो, उसने वो पाइप पूरी रिपेयर करी, पूरी वो ओके कर दी। और मदर ने पूछा पैसे? कह रहे कोई नहीं, मैं ना आपके बेटे से ले लूंगा पैसे, बाकी मुझे आप घबराओ मत, मुझे आज तो आपके गुरुजी ने आपको बचा लिया। ये वो इंजीनियर वर्डिंग बोले। अब वो मेरी मदर भी गए, चलो गुरुजी का शुक्राना, चला गया। मदर ने बोला अब अपना नंबर दे जाओ, मैं अपने बेटे से बात करा। वो एक जो कॉन्टेक्ट नंबर दे गया संगत जी, मैंने आके मिलाया। अब वो नंबर जो है वो मैं मिलाऊं तो वो आए दिस नंबर इज नॉट इन यूज, ना वो व्हाट्सएप पे नंबर, ना कुछ नंबर। अब ये चीज समझ आई कि वो गुरुजी थे जो मेरे पूरे परिवार को बचाने आए थे, एज ए इंजीनियर की के कहते हैं उसके उसमें रूप में। और मैंने आईजीएल कंपनी में फोन करके पूछा, जो मैंने कनेक्शन अप्लाई करा हुआ था, मैंने कहा आपसे यहाँ से कोई इंजीनियर टेस्टिंग में आता है? कहता नहीं हमारे यहाँ तो फाइनल टेस्टिंग क्या, जब पाइपलाइन लगाने आते हैं तब सीधा इंजीनियर आता तभी टेस्ट करता है, बीच में हम किसी को नहीं भेजते। तो मैंने कहा हमारे यहाँ कोई आया था? कहता हमारे यहाँ से तो कोई नहीं आया। अब ये चीज समझ आई कि रब जो है ना, रब किसी भी टाइम अपनी संगत से मिलने किसी भी रूप में गुरु जी पहुंच सकते। ऐसा ही एक बार हुआ, मैं और मेरी आंटी वॉक कर रहे थे, तो मेरे बेटे का मेरे को फोन आता है मोबाइल पे कि पापा मेरे ना मैप चाहिए स्कूल के लिए, तो 2 मैप लेते आना। अब टाइम बज रहा था उस टाइम 9:30 बजे। मैंने कहा तेरे को अभी याद आए मैप के? तो मैंने फिर देखा, मैंने कहा मैं अपने उसमें नॉर्मल उसमें कहते हैं ना जो एक अपना जो कुर्ते पजामे में था। तो मैंने कहा यार अब देखता हूँ पैसे कितने, नहीं तो ऊपर से जाके लेके आता हूँ। तो देखा मैंने, तो मैंने कहा थे इतने पैसे की मैप वगैरह आ जाएगा। तो मैंने मिसेस को बोला चलो चलते हैं, स्टेशनरी की दुकान कौन सी खुली। तो हम लोग अपनी सोसाइटी के बाहर निकले, तो एक शॉप थी, मैंने जितने के मैप्स आने थे उतने ही पैसे थे उनमें दे। हम अपनी गेट की तरफ आ रहे, तो आने के बाद ना एक साइकिल वाला हमारी तरफ आया, कहता भैया मेरे को ना, पहले मेरे को बोला भैया, फिर कहता अंकल। कहता अंकल मेरे ने घर में ना बच्चे भूखे हैं, दाल तो मेरे को मिल गई है, चपाती लेके जानी है, तो आप थोड़े से पैसे दे दो तो मैं ले लूं। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं कहा यार मैंने कहा भैया मेरे पे होते तो मैं जरूर दे देता। मैंने मिसिस को बोला, मैं कहा देख तेरे मोबाइल, कई बार लेडीज की आदत होती है मोबाइल कवर के पीछे जैसे बची हुई करेंसी रख देनी। मैंने मिसिस को बोला, मैं कहा देख कोई तेरे मोबाइल के पीछे कोई कुछ है तो इसको दे दे। मैंने कहा अब संजय जी कहते हैं जब गुरुजी आपके सामने हो ना, तो आपका ब्रेन सब कुछ काम करना बंद कर। तो उस टाइम ये भी नहीं आया कि हमारी सोसाइटी का गार्ड है उससे लेके दे, तो वो चला गया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया, मैं कहा भैया हो तो जोड़ देते हैं। मैंने कहा कोई बात, वो चला गया साइकिल पे।
अब मैं और मेरी मिसेज वॉक करते करते अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे, तो मैं उनको कह रहा, मैं मिसेज को, मैं कहा यार गुरुजी कई बार ना अपनी संगत को टेस्ट करने आ जाते हैं नीचे, कि वो मतलब मिलने आ जाते हैं कि देखो इसको परख के देखता हूँ ये। तो मेरे दिमाग में पता नहीं आया, मैं कहा कहीं गुरुजी तो नहीं आए थे हमें हमें देखने टेस्ट कर। आप यकीन मानोगे संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुंचा हूँ, मेरा फोन वाईफाई से कनेक्ट हुआ है और मेरे को व्हाट्सएप पे एक नंबर से मैसेज आया हुआ था, वो नंबर भी इंटरनेशनल नंबर, और वो नंबर को मिलाऊं तो नंबर नॉट इन यूज, और उसमें लिखा था आज मैं तेनू मिलन तेरे घर दे बाहर आया सी, मैं तेरी परीक्षा ले ली, तू मेरी परीक्षा से पास हो गया है, जा मौजा कर। अब मैं ये कहूं कि ये मैसेज मुझे किसने भेजा? अब वो फोन नंबर ना, वो फोन नंबर के कंट्री में वैलिड दिखाए ना कुछ दिखाए। तो उस दिन समझ आया कि रब आपसे किसी रूप में भी मिलने आ सकता है, कैसे भी। वो कहते हैं ना कि आपको, मैं आज एक बात कहूंगा कि आपको किसी रूप में भी कोई जरूरतमंद मिले, कभी भी उसको बुरा भला मत बोलो। और स्पेशली गुरुजी एक बात बोलते थे कि किसी जरूरतमंद की मदद करनी है ना, तो उसको जो मांग रहा है उसको वो लेके दो। अगर वो मांग रहा रोटी तो उसको आप रोटी लेके दो। तो आप जरूर मदद करो, क्योंकि मेरा एक मानना है कि आप जिस दिन आप परमात्मा के साथ कहते हैं ना, चाहे वो इवन कोई डॉग्स हो, कोई काव हो, कोई भी भूखा जानवर हो, अगर आप उसे एक टुकड़ा रोटी का भी दोगे ना, तो आपका रब बड़ा खुश होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप किसी भूखे का पेट भर। देखो, दुनिया दुनिया जहान में लोग लंगर लगाते हैं, लंगर लंगर के लोग वैल्यू नहीं समझते, लंगर लोग वेस्ट कर रहे होते हैं। मेरा एक मानना है, लंगर को कभी भी वेस्ट मत करो। एक एक जो कतरा होता है ना, ये चीज तो खैर कहते हैं ना, परमात्मा ने बचपन से ही दिखाई दी, और साईं बाबा के साथ जुड़ के बाबा ने ये चीज हमें पहले ही समझा दी थी, गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले, कि अन्न जो होता है ना उसकी कदर करो, कि उतना जितना है। क्योंकि मेरा एक मानना, जितना आप अगर जूठा छोड़ोगे ना, ऐसे ही अगर जूठा हम इकट्ठा करते रहेंगे तो कई लोगों का पेट भर जाए। तो इसलिए उस प्रसाद की मर्यादा को समझो, और ये तो महाशिव का लंगर है। तो कहीं भी आपको कोई भी मौका मिले, किसी बुजुर्ग की सेवा का, किसी का, आप जरूर मदद करो। क्योंकि मेरा एक मानना है, रब हर जगह है, हर संगत में रब है। वो किस रूप में, कहते हैं ना, किसी रूप में भी नारायण आपके आगे आगे खड़ा हो सकता है, चाहे वो जानवर के रूप में, चाहे वो किसी बेगर के रूप में। अगर मालिक ने आपको समर्थ दिया है कि, और आपके अंदर उतना वो देना, क्यों कहते हैं ना, जो जिंदगी में यूं हाथ करता है ना देने को, उसका हाथ कभी मालिक उल्टा नहीं होने देता मांगने को। तो यही चीज है, ये चीज को समझो तो मदद करो। तो अब जो है फिर ये समझ आई कि गुरुजी ऐसे भी परीक्षा लेने आते। अब मैं आपको संगत जी एक चीज जो सुनाता हूँ, जल प्रसाद की। महाराज ने जल प्रसाद की, जो हमारे जो अमृत प्रसाद है, इसकी वैल्यू कैसे बताई। मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, मेरे क्लाइंट थे, वो फरीदाबाद में डॉक्टर हैं। उनका एक दिन मेरे को फोन आता है कि आप आना, मेरे को कुछ इक्विपमेंट लेना है। मैं उनके पास गया, फ्राइडे का दिन था, तो उनके घर पे गया, तो उनकी मिसेज वगैरह भी न्यूली मैरिड हुई थी। तो उन्होंने बोला कि जो है कि ऐसे ऐसे मैंने सेटअप लगाना है, अब तो जो है मैंने सोच रहा हूँ। तो मैंने उनसे बात दे इक्विपमेंट दे दिया। तो एक दो कहते और भी इक्विपमेंट लेना है, तो आप मंडे दे दो। मैं कहा मंडे मैं दे नहीं पाऊंगा, मंडे मैं मंदिर में होता हूँ, ट्यूसडे आ जाओ। अब संगत जी उनसे बात करके मैं वापस आ गया। कमिंग संडे को उनकी मिसेज का फोन आता है कि डॉक्टर, उनका नाम डॉक्टर हर्ष है, कि उनको हार्ट अटैक आ गया और वो कोमा में चले। अब 26 साल का यंग पर्सन, जिसकी न्यूली मैरिड हुई हो, वो कोमा में चला गया। मैं बड़ा शौक में कहा यार, अभी तो मैं मिल के आऊं ना, उसको उनको कोई बीमारी ना, डायबिटीज ना कुछ, ये कैसे पॉसिबल है कि वो ऐसा हो गया। अब मनी मन ना आए, मैं कहा गुरुजी देख लेना। पर मैं कहा न्यूली मैरिड है बेचारा, उसकी फैमिली है बड़ी छोटी सी। मैं कहा जो है, मैं कहा महाराज देख। तो गुरुजी मन में थॉट डाले, जा मंदिर का जल प्रसाद लेके उनको दिया। तो मंडे को मैंने जल प्रसाद लिया मंदिर से। लेने के बाद ट्यूसडे को मैं फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचा। तो मैंने पूछा, उसकी मदर भी थी, वाइफ भी थी। मैंने कहा कैसी पोजीशन है? कह रहे बस डॉक्टर कह रहे हैं कोमा में है, अभी कुछ नहीं कह सकते, निकालने को साल निकल जाए, निकलने को 1 घंटा भी ना निकाल। हालत बड़ी सीरियस है। अब मैं मन ही मन कह रहा, मैं कहा गुरुजी बख्शना।
तो मैंने उसकी मिसेज को पूछा, मैं कहा तू शिव जी को मानती है? कह रही हाँ भैया मैं शिव जी में बड़ा बिलीव करती हूँ। मैं कहा तू एक ना शिव जी का, ये हमारे गुरु जी का बीज मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं कहा ये बीज मंत्र कर लियो और ये गुरु जी का स्वरूप है, ये जल प्रसाद है। मैं कहा ये हर्ष को पिला दियो। मैं कहा पी तो पाएगा नहीं, भले उसके माथे पे लगा दियो, भले उसके होठों पे लगा दियो, आगे गुरु जी देखेंगे। करते करते संगत जी आ गया थर्सडे। थर्सडे आने के बाद जो है, थर्सडे नाइट में उसकी मिसेज का फोन आता है, कह रही भैया जल्दी आ जाओ, हर्ष की हालत बड़ी सीरियस है। मैं कहा क्या हो गया? कह रहा उनकी हार्ट बीट ना 7 मिनट के लिए। तो मैं फटाफट मैं उठा और मैं बस गुरु जी के स्वरूप पे आ गया। मैं गुरु जी, मैं कहा महाराज अंधेर ना हो कोई, बस आप देख लें। तो नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल करा, मैंने कहा कैसे? कह रहे अब अपना स्टेबल है, बाकी अभी कोमा में ही। ठीक है। फ्राइडे का दिन निकला, करते करते आ गया मंडे। मैं मंदिर में सेवा कर रहा था, मंदिर में शंकर जी सेवा के दौरान मोबाइल चलाउट नहीं है। मैं बाहर निकला 3 साढ़े 3 के आसपास, जब सेवा से रिलीव लेके महाराज से आज्ञा लेके, तो मैंने देखा 8 मिस कॉलें आई थी उसकी मिसेज की। मैंने गुरु जी सुख हो था। तो मैंने फोन करा, मैंने कहा हाँ रिचा कैसे है? मैंने कहा डॉक्टर साहब। कहते भैया आपको खुशखबरी देनी थी। मैंने कहा क्या? कह रहे कल रात, आज मॉर्निंग में इनको 5 बजे होश आ गया है और इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ओके है। तो वो कह रहे हैं एक छोटा सा टेस्ट करना है, उसके बाद कल इनकी छुट्टी कर देंगे और हम लोग घर जाएंगे। आप संगत जी आप ये देखो, मेडिकल साइंस में क्या ये चीज पॉसिबल है? कोमा का पेशेंट हार्ट अटैक उसे हुआ और विद इन 24 आवर्स महाराज ने उसको उसको जीवन दान बख्शा, और विदाउट एनी मेडिसिन वो आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसकी फैमिली। और मेडिकल साइंस की किसी रिपोर्ट में उसका डायग्नोज में नहीं आया कि उसको हुआ क्या। ये कैसे पॉसिबल है? ये सब महाशिव की वजह से पॉसिबल। गुरुजी वो कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री फेल कर देते हैं गुरु। कहते हैं ना कि अगर मरने के बाद भी कोई जिंदगी है तो गुरुजी वो दे सकते हैं। पहली बात तो वही कहते हैं ना कि वो साक्षात महाकाल है, और महाकाल से आगे दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, अब मैं आप सब लोगों ने सुना है कि गुरुजी महाशिव है, महाशिव है, हम लोग सुनते हैं। अब मैं आप सब लोगों को वो बताता हूँ कि गुरुजी ने मुझे महाशिव का मतलब कैसे समझाया। 2021 के अंदर गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे तिरुपति जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी पूरी फैमिली तिरुपति बालाजी हो गई, और मैंने जितने ज्योतिर्लिंग है अपनी यंग एज में ही महाराज से जुड़ने से पहले गुरुजी ने सब जगह माथा टेकवाया। सिर्फ एक कैलाश मानसरोवर रह रहा, वो भी महाराज जिस दिन जाएंगे ले जाएंगे, बाकी तो सब कुछ बड़े मंदिर में। मेरा एक मानना है जो बड़े मंदिर आ गया ना, उसने सारे तीर्थ धाम कर, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक लाइन बड़ी अच्छी है जो शाली खेड़ा आंटी की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं कहता हूँ उससे अच्छी लाइन कोई नहीं बोल सकता गुरु जी के लिए। कहते हैं जब हम गुरु जी के लिए, हम गुरु जी को सुबह माथा टेकते हैं ना, तो हम समस्त देवी देवताओं को माथा टेक, क्योंकि सब कुछ गुरु जी के अंदर है। और कहते हैं जब सवेरे सूरज उगता है ना, तो वो गुरु जी की आज्ञा से। तो इससे अच्छे वर्ड्स गुरु जी के लिए कोई नहीं बोल सकता, और ये एक्चुअल चीज है। तो अब 2021 में फिर हम तिरुपति बालाजी गए। महाराज ने ऐसे ऐसे दर्शन करवाए विदाउट, कहते हैं ना कि टाइम ड्यूरेशन निकलने के बाद भी गुरुजी ने ऐसे वीआईपी दर्शन कराए कि जो इम्पॉसिबल है। जो तिरुपति बालाजी का गर्भगृह है, जहाँ पे मेन तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है, उसके आगे महाराज ने 5 से 7 मिनट खड़ा कराया, जबकि वहां आधा मिनट भी खड़े होना बहुत बड़ी अप्रोच चाहिए। और वो कहते हैं ना, हम तो समस्त कहते हैं ना सबसे बड़े हमारे गुरु जी महाराज, जो दुनिया के सबसे बड़े देवता हैं, और हमारे कहते हैं ना महाशिव, उनकी अप्रोच से गए थे, तो हमारा कौन सा काम रुकना था। सब गुरु जी सब चाहे, सब कुछ पॉसिबल। अब हम लोग रात तिरुपति रुके, तो मुझे गुरुजी ड्रीम में आते हैं और कहते हैं सवेरे इतने ना मेरा मंदिर है, उत्थे जाके ना पूजा जरूर कराई। अब जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैं सोचूं कि गुरुजी का मंदिर कौन सा है आंध्रा में।
तो फिर याद आया शिव जी। हाँ, फिर गुरुजी ने दिखाया थोड़ा कि शिव जी का मंदिर। मैंने अपने टूर ऑपरेटर से पूछा, मैंने कहा ये बताओ शिव जी का मंदिर कहाँ है? तो वो कहते हैं यहाँ ना भैया, मैं बताना भूल गया, यहाँ ना थोड़ी दूरी 150 किलोमीटर पे काल अस्थि है। काल अस्थि संगत जी वो है जो वर्ल्ड का इकलौता मंदिर है जहां शिवलिंग जो है अपने नेवल के लेवल से काफी बड़ा है, और वहां शिव जी ने राहु और केतु को उल्टा टांगा। कहते हैं उस मंदिर में एक बार पूजा करा लो तो जिंदगी में कोई ग्रह आपको दुखी नहीं करे, क्योंकि वहां शिव जी ने अपनी समस्त पावर दी हुई है। और वो मंदिर के अंदर जैसे मंगलीपन कुछ भी जो कहते हैं, और जो काल सर्पयोग होता है, वो लोग बेसिकली वहां पे जितने साउथ के जितने एक्टर डायरेक्टर हैं, जब भी कोई मूवी रिलीज करते हैं तो वहां जरूर जाते हैं। तो हम लोग वहां पहुंचे। उस दिन वहां रजनीकांत आया हुआ था, उसकी मूवी रिलीज होनी थी, मूवी की शूटिंग चल रही थी, जेलर मूवी। तो वो उस टाइम वहां के कुछ अपने जो उनके जो होते हैं, जो उनके कार्ड्स कैसेट्स, उनको सबको माथा टिकवाने आए हुए थे। तो मैंने कहा आज तो नंबर आएगा नहीं, तो मैंने किसी से पूछा भी लाइन कितनी देर की पूजा की? कहता जी 4 घंटे की लाइन। तो मैंने टूर ऑपरेटर को पूछा, मैंने कहा भैया इतना टाइम है? कहता नहीं भैया, रात की फ्लाइट मिस है। अब जो है, तो मैंने कहा चलो हम लोग देखते हैं, नहीं तो बाहर से माथा टेकते। अब गुरुजी की लीला ऐसी हुई कि हम लोग जाने लगे तो एक पंडित जी मेरी तरफ आए, कहते पूजा करवानी है। मैं कहा हाँ। तो आंध्रा के लोग हिंदी समझते हैं, तो मैंने कहा, कहते कितने जने हो? मैं कहा 2 जने हैं। कहता कौन सी पूजा करवानी है? तो वहां फिक्स रेट है 500, 1100, 2100, उसके अलावा आप पंडित को कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे। तो मैंने कहा जी जोन सी हो जाए। कहते आओ फिर। वो हम दोनों को ले गया और बिल्कुल कैंपस में जाके उसने बिठा दिया, सारा पूजा का सामग्री ले आया। उसके बाद मैंने उनको पैसे पूछे, वो कहते ये 500 वाली सामग्री है। हाँ बिल्कुल, मैंने उनको पे करा। उसके बाद वो पंडित जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मुझे नहीं पता। पूजा शुरू हो गई, पंडित जी आए, पंडित जी मेरे सामने खड़े हो गए। वो एक एक चीज मुझे बता रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और एंड में जब वो नारियल एक देते हैं, वो नारियल को जैसे वहां पे तोड़ना होता है, वो नारियल तोड़ा, तो उस नारियल के अंदर मुझे ऐसे दर्शन हो रहे जैसे कि लग रहा कि जैसे शिवालय बनाओ उस नारियल के अंदर। अब वो पंडित जी मेरी तरफ इशारा करके यूं जैसे कहते हैं ना कि बढ़िया, तो वो मेरे को इशारा कर रहे हैं, वो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। तो पंडित जी ने फिर मेरे को बताया वहां क्या क्या वहां का कल्चर है कि जो कस्टम है कि जितने भी पूजा की सामग्री है ना, आपको अपने सिर पर लेके टुवर्ड्स हुंडी तक जाना होता है, और वहां रास्ते में बोलना होता है कि शंकर भगवान हमसे कोई गलती हो गई, हमारे कोई बैड कर्मास है तो उन्हें आप ब्लेस करें, और हमारे हमारे कर्मास को ब्लेस करके अच्छी रास्ता दिखाएं, और हम हमारे को मतलब इन जो भी कार्मिक जो हमारे जो भी अकाउंट्स हैं उसके अंदर कोई भी गलती हो फिर उसको ठीक करें। तो मैंने यही करा। तो वहां पे उन्होंने प्रसाद दिया, प्रसाद लेके जैसे ही मैं बाहर निकलने को हो रहा था ना, तो मेरे मन में आया, मैं गुरुजी मुझे पता है ये सारा काम आप ही करवाने वाले हो, आप ही लाने वाले हो, और आप ही। मैं गुरुजी मुझे ना आपका जवाब चाहिए कि आप यहाँ हो। अब जो है एंड में जब बाहर निकलते हैं आज्ञा लेके, तो वहां पे बृहस्पति भगवान का मंदिर है, वो एक लास्ट पॉइंट है। उसके बाद आपको मुड़ के नहीं देखना पीछे, सीधा आपको अपने घर की तरफ जाना। तो वहां पंडित जी बोले मेरे को कि आप ना अब आप यहाँ से सीधा अपने घर जाएंगे, किसी मामे ताऊ किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना आपने, किसी यहाँ की ब्लेसिंग सीधा आपके घर जानी चाहिए। तो मैं ना हंस पड़ा, मैं बड़ी तेज। मैंने कहा ये तो हमारे बड़े पापा भी बोलते हैं। तो कहते हैं कौन से बड़े पापा? तो मैं गुरुजी महाराज को शंकर जी बड़े पापा बोलता हूँ। मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिखाया, मैं कहा ये हमारे बड़े पापा। तो वो कहते ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे गुरु जी हैं। कहते नहीं नहीं, ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते आप इनके 2-3 मेरे को पिक्स दिखाओ। मैं कहा पिक्स नहीं है, इनके स्वरूप से। तो कह रहे आप दिखाओ। तो मैंने उनको ना अपने फोन के अंदर 2-3 गुरुजी के स्वरूप दिखाए। कहते ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, ये साक्षात महाशिव। मैं कहा पंडित जी मैंने भी महाशिव बहुत सुना, महाशिव का मतलब बताओ। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने फोन में ना गूगल करके मुझे दिखाया कि महाशिव मुद्रास। कभी आप गूगल पे टाइप करोगे ना महाशिव मुद्रा, तो एक मुद्राएं बन के आएंगी अलग अलग। आप देखना गुरुजी महाराज के बैठने का, गुरुजी महाराज के फिंगर रखने का, गुरुजी महाराज के मतलब ध्यान लगाने का, सब वो जो फिंगरिंग की जो मूवमेंट है ना, वो सब गुरुजी महाराज के स्वरूप से है।
तो उसने बताया, कहते 5 तरह के शिव होते हैं जो उस पंडित जी ने बताया। कहते नंबर 1 महाशिव। महाशिव वो होता है जो समस्त दुनिया के अंदर इकलौता होता है, जिसका ना कोई आदि होता, मतलब जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, महाशिव एग्जिस्ट करेगा। ना उसके कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई उससे ऊपर है, ना कोई नीचे। वो किसी को ध्याता नहीं है, वो सिर्फ ओम का पाठ करता है। अगर संगत जी आपने पुरानी संगत के सत्संग सुने होंगे या नरेंद्र अंकल का सत्संग सुना होगा, तो आप देखना गुरु जी सिर्फ ओम का पाठ करते थे। यही चीज विजय मरकन अंकल के सत्संग में भी आप सुन सकते हैं कि गुरु जी ओम का पाठ करते थे। उसके बाद में बताया सेकंड नंबर पे शिव आते हैं महाकाल वाले शिव। कहते हैं ये दोनों एक दूसरे को ध्याते हैं, वो ओम का पाठ करते हैं और एक दूसरे को ध्याते हैं, ये कभी विष्णु को नहीं ध्याते। थर्ड नंबर पे आते हैं शिव पार्वती वाले शिव। अब उन्होंने बताया कि जो ये शिव पार्वती वाले शिव हैं, ये इनके बच्चे हैं और वो उनके पिता हैं। और एक्चुअल में जब अगर आप लोगों ने शिव जी की कथा सुनी हो कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो उस टाइम पंडित जी ने शिव जी से गोत्र पूछा था, तो उन्होंने बोला था जी मैं ही सबका बाप हूं, तो मेरे बाप कौन है? तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला था कि इनके पूर्वज ओम है। अगर वो आप लोगों ने सुना हो ध्यान से, तो वो है, तो वो चीज है। तो शिव पार्वती वाले शिव थर्ड नंबर के शिव जो आते हैं वो शिव पार्वती वाले। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके पशुपतिनाथ वाले शिव, नेपाल वाले। फिफ्थ नंबर पे आते हैं आपके वीरभद्र, जिन्हें काल भैरव बोला जाता है। जो नीचे के नंबर के 3 शिव है ना, वो एक दूसरे को, मतलब वो शिव जी उन्हें ध्याते हैं और जो है विष्णु जी उन्हें ध्याते, वो एक दूसरे के हराते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो आपके गुरुजी हैं ये महाशिव है, और महाशिव का जो दरवाजा है ना, उससे बड़ी दुनिया में कोई मंदिर नहीं। अब आप देखो उन कहा बड़ा मंदिर और कहा वो आंध्रा का मंदिर। वो जो पंडित जी हैं आफ्टर 6 मंथ्स अपने बेटे के साथ वो लोग बड़े मंदिर आए, गुरुजी के यहाँ माथा टेका, और उन्होंने जो देख के जो शिवलिंग बाहर से बोला, कहता है ऐसा शिवलिंग वर्ल्ड में कहीं नहीं, इसके नीचे इतनी डिवोशनल पावर और इतनी गुरुजी की, कहता इतनी शांति है ना, कहता ऐसा, कहता मैं कैलाश मानसरोवर भी होके आया हूँ, कहता कैलाश जैसी शांति। कहता मैं मान गया वाकई में आपके गुरुजी नहीं है, इस साक्षात रब है। अब आप देखो ऐसे गुरुजी जवाब दिलवाते हैं कि महाशिव के बारे में, और यही चीज है। अब गुरुजी ने एक दिन मेरे को संगत जी एक छोटा सा जवाब जो दिया, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। गुरुजी कहते जिथे लिखा हुए शिव उथे मैं हैगा, जिथे लिखा हुए शिव जी उथे शिव है ने। ते वो दोनों मेरे बच्चे, वो दोनों मेरे बच्चे। तो ये चीज समझ आई। तो ये चीज भी देखो, सुनाने वाले कौन है? गुरुजी। करवाने वाले सब गुरुजी हैं, और कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि गुरुजी ने कभी, मतलब अपनी संगत को, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि मुझे, जैसे गुरुजी के पास किसी ने जाना कि गुरुजी मैं वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो गुरुजी कहते थे क्या पहले तुसी मेरी कुड़ी को जानते थे, हुण तुसी प्यो को लाए हो। अच्छा, किसी ने कहना गुरुजी मैं शिरडी जा रहा हूँ, तो कहते गुरुजी कहते साई मेरा पुत्र है, माता मेरी थी। तो ये चीज जब हम शिव पुराण पढ़ी ना, तब समझ में आई। अब मैं आपको बताऊं, जैसे गुरुजी कहते थे कि साईं पहले द्वार तो आया, मैं 10वें द्वार तो आया, ये चीज भी गुरुजी ने क्लियर करके बताई। अब मैं आपको एक छोटा सा वो सुनाता हूं। जब समंदर मंथन हुआ, तो आप देखना शंकर भगवान ने जब हलाल निकला, तो आप देखो समस्त देवी देवता पीछे हट गए, सिवाय शंकर भगवान के कोई आगे नहीं आया उस हलाल जो विष को पीने के। और आप देखो कि समस्त जो देवी देवता थे वो लोग एकदम घबरा गए कि अमृत पीने को तो सारे आ गए हैं, मगर विष पीने को। और शंकर भगवान ने दुनिया के, कहते हैं ना, संसार के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए वो विष अपने कंठ में उतारा। अब वो उससे नीचे क्यों नहीं उतारा? आदि संगत इसलिए कंफ्यूज है, उस चीज का जो जवाब मैं आपको बताता हूं। इसलिए नहीं है कि वो चीज जो गुरुजी ने समझाई, कहते शंकर ने
ऐस करके थल्ले अमृत नहीं उतारे, क्योंकि शंकर के 10 द्वार हो और कब किस द्वार से किसी देवता को जन्म देना हो, इसलिए उन्होंने नीचे नहीं उतारा। जो आदि उसमें लोगों में कंफ्यूजन है कि उन्होंने इसलिए नहीं उतारा कि उनके उनके हृदय में राम थे। उनके तो हृदय में समस्त देवी देवता है, उनके तो दिल में सब कुछ है। उन्होंने इसलिए नहीं उतारा था कि वो उनके 10 द्वार है। और यही बात गुरुजी कहते थे कि मैं 10वें द्वार को आया। 10वां द्वार रब का बहुत बड़ा दरबार है और वो एक्चुअल चीज यही है। तो कई चीजें हैं जो गुरुजी की धीरे धीरे समझ में आती और महाराज समझाते भी अपने हिसाब से गुरुजी। और वो कहते हैं ना कि जब भी गुरुजी के आगे बैठो तो सबसे बड़े भिखारी बन के बैठो कि गुरुजी अपने नाम की दात दो। कुछ नहीं है, कोई, मैं कहता हूँ कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं साथ जाएगा आपके। और एक बात गुरुजी ने साथ बोली है कि दुनिया च कोई रिश्ता कोई नाते काम नहीं आन के सिवाय थोड़े रब दे। और ये चीज गुरुजी ने कोविड में भी दिखाई। अब आप कोविड में देखो कि दुनिया के अंदर क्या हाल था। मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है ना, जितनी भी संगत है और जितने भी, मैं कहता हूं मेरी बात जिन जिन जो भी सुन रही है, जिस टाइम कोविड का पेंडेमिक का टाइम आया था, कहा जितने जो आज की डेट में इंडिया के अंदर जो अपने आपको बड़े गुरु कहते हैं या जो कहते हैं, गुरुजी माफ करना, उस समय वो कहाँ थे? पेंडेमिक को खत्म करने के लिए कोई था? मगर हमारे गुरुजी महाराज की जितनी संगत थी उसके ऊपर ऐसी प्रोटेक्शन थी गुरुजी की कि किसी के परिवार को गुरुजी ने इंच भर भी बीमार कोई तकलीफ नहीं होने दी। और आज आप देखो हमारी फैमिली सिक्योर बैठी है, बिल्कुल कहते हैं गुरुजी का नाम ले रही है, तो ये महाराज की ब्लेसिंग है। नहीं तो इतने पेंडेमिक में लोग परिवार के परिवार खत्म होते। मैं तो मेडिकल प्रोफेशन में था, मैं आपको सच बताऊं संजय जी, मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेट देने में जाता था किसी संगत किसी के घर पे, और आप यकीन मानोगे मेरे वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी और वो संगत लोग हैरान होते थे कि आपने वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, आपको डर नहीं लगता? मैं कहा डर मुझे कहते हैं ना, कोरोना नहीं था, कोरोना का मतलब था अपने कर्मों से डरो, उससे मत डरो, कोरोना कुछ नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है आपका रब आपके साथ है ना, दवाई कुछ नहीं कर सकती। जैसे कहते हैं ना वैक्सीनेशन लग गई, वैक्सीनेशन ने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना आपके रब ने करना। जब आपका रब साथ है ना तो दुनिया में कोई बीमारी आपको नहीं होती। गुरुजी तो कैंसर को यूं चुटकी भर में क्योर कर देते हैं, तो ये कोरोना क्या था? कुछ भी नहीं था। और मैं एक्चुअल चीज यही कहता हूँ, उस समय जो संगत जुड़ गई है वो एक्चुअल में गुरुजी को समझ गई है कि गुरुजी क्या है। क्योंकि आप देखो दुनिया में लोगों के पास पैसों की कमी नहीं थी। मैंने तो ऐसे मैं आपको सच बताऊं कि मैं अगर बोलना शुरू करूंगा ना उस सत्संग के बारे में तो ये टाइम कम पड़ जाएगा। मैंने ऐसे घर देखे जिनके घरों में करोड़ों अरबों रुपए था मगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। और आप देखो हमारे पास क्या है गुरुजी के नाम के अलावा। और देखो महाराज ने हमारे परिवार को कैसे अपनी शील्ड में रख के अपने आगे ब्लेस कराया गुरुजी ने, और आज तक महाराज ब्लेस कर रहे हैं। और ये भी परमात्मा का एक ट्रेलर था कि अपने कर्मों को सुधार लो, आने वाला टाइम बहुत बुरा है। जो गुरुजी ने बात बोली थी कि 2012 तो बाद टाइम बड़ा माड़ा है, और एक्चुअल में कह रहा हूं अभी ये तो गुरुजी ने ट्रेलर दिखाया, असली पिक्चर तो भी बाकी है कि समय कब खराब आ जाए। अपने मालिक के साथ जुड़ के रहो, अपना पक्का विश्वास रखो, और दुनिया में ये कहते हैं ना बुनियादी चीजें मत इकट्ठा करो, उस मालिक का नाम लो। संगत जी मैं सब संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण में बहुत जवाब है आपके, पढ़ो, और जब संपूर्ण हो जाए तब पढ़ो। कोई इसका नित नेम नहीं है कि इसको ऐसे पढ़ना है, सावन में पढ़ना है, ऐसे करना है, 8 बार पढ़ना है। कई संगत ने तो ऐसे मैसेज फैला रखे हैं कि 8 बार पढ़नी है वरना पढ़ो मत, और ये मत करो। गुरुजी कहते थे रब दा ना कदे गिन के ना लो, माला ना फेरो। और मैं ये चीज बचपन से भी कहता था, कोई मुझे कहता था ना 108 माला करो, ये करो। मैं कहता था जब परमात्मा से मांगते हैं, ये मैं आपको अपने बचपन का थोड़ा बता रहा हूँ कि परमात्मा से मांगते हैं तो हम क्या गिन के मांगते हैं कि परमात्मा इतना देना, तो उसका नाम गिन के क्यों लेना? जितनी आपके दिल करे उतना नाम लो, कोई कंफ्यूजन मत रखो। आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय करो, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय करो, ओम नमः शिवाय करो। ये सारे ही रास्ते गुरु जी तक जाते हैं। बस मेन मानो कि आप पाठ करना अपना नित्य नियम। कोई भी संगत, मैं कहता हूं कोई भी संगत है, चाहे वो किसी भी भगवान से अटैच थी, अब वो गुरुजी कहते थे पहले थी
मतलब कहते जैसे कुछ कहते पहले मेरे बच्चा कोल जाते हो तुम प्यो को लाए हो उन थोड़ा हिसाब मेरे नाल है। तो ये मत समझना कि आप चाहे आप कृष्ण भगवान को मानते हो चाहे आप साईं बाबा को मानते हो, आई एम ऑल्सो साईं बाबा डिवोटी, मगर ये थोड़ी कि मैं गुरु जी से जुड़ा तो कोई बाबा मेरे से नाराज हो गए, बल्कि बाबा तो उल्टा और खुश है कि मेरा मेरा भक्त एक अच्छी रास्ते पे चल रहा है। इवन हनुमान जी की संगत भी गुरु जी ने, मैं नो डाउट हनुमान रूप में भी दर्शन दिए और सब कुछ देखो, समस्त देवी देवता शंकर के अंदर सब कुछ है। आप कोई भी आज के डेट में कलयुग में जो भी देवता है, चाहे वो शनिदेव हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो खाटू श्याम जी हो, सबको शंकर भगवान की ब्लेसिंग है। कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र देने वाले शंकर भगवान, खाटू श्याम जी के जो बर्बरीक थे उनको तीर कमान जो उनको जो पावर थी वो शंकर भगवान की मिली हुई थी। शनि देव के गुरु कौन है? शंकर भगवान। तो आप ये देखो हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान। तो आप ये देखो कि सब कुछ गुरु जी हैं। जिस दिन आपको सब रब के अंदर आप इवन आप गुरु जी कहते थे, गुरु जी ने कभी किसी संगत को मंदिर जाने से भी नहीं रोका कि तुम शनि मंदिर मत जाओ या तुम साईं बाबा मंदिर मत जाओ। गुरु जी कहते थे उठे जाओ उस मूर्ति के अंदर मेरे दर्शन करो। और आप यकीन मानोगे जिस दिन आप ये चीज करोगे ना, आपको उसी मूर्ति के अंदर गुरु जी दर्शन देंगे। मैं आपको ये कहता हूँ गुरु जी के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। संगत ये कहती है गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैं कहता हूँ गुरु जी के कौन कहता नहीं है, गुरु जी यही है, बल्कि गुरु जी की प्रेजेंस अब ज्यादा है। गुरु जी आपको मल्टीपल दर्शन देते हैं। कभी देखो अभी महाराज हम सत्संग कर रहे हैं, महाराज हो सकता है महाराज की संगत के रूप में आंटी के घर पे बैठे हो या गुरुजी ये चीज सुन रहे हो, उस रब के लिए तो दुनिया वो बनाने वाला उसको प्रेजेंस की जरूरत है, वो तो हर जगह है। उस मालिक को समझो और वो क्या समझाना चाह रहा है उस रास्ते पे चलो, क्योंकि गुरुजी तभी खुश होंगे जब संगत एक्चुअल में। अब संगत जी किसी को लेके भी जैसे आजकल ह्यूमर्स आ जाते हैं फेसबुक पे, वो ये आ गया जी आज मैं तेनू ब्लेस किया ये सब चीजों में मत पड़ो। गुरु जी ने जो आशीर्वाद देना है ना वो आपको 1-to-1 कनेक्शन गुरु जी देंगे। कई संगत बोलती है गुरु जी से आज आदेश हुआ आंटी आज आप लड्डू लेके आओ, ये लेके आओ। मैं कहता हूँ गुरु जी बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गुरु जी जवाब देते हैं, मगर वो जब गुरु जी कोई चीज बोलेंगे ना तो वो संगत से बोलने से पहले गुरु जी आपको इंटीमेट कर देंगे कि ये चीज समझो, तो वो चीज गुरु जी आपको जवाब देंगे। कभी ऐसे जो मिसगाइडिंग मैसेज होते हैं संगतों में कि ये जो है कि गुरुजी आज कह रहे हैं कि गुरुजी ये कर लाओ, ये पनीर की सब्जी प्रसाद बना लो। मैं कहता हूँ गुरुजी कभी ये नहीं कहते किसी मेड की बेटी की शादी करा दो, किसी बेचारे गरीब के घर में लंगर दे दो, किसी अपाहिज की मदद कर दो, ये चीज नहीं बोलते। अब जब ये चीज समझने वाली है कि अपने रब को पहचानो। गुरु चाहे वो अल्लाह हो, राम हो, रहीम हो, सब वो मालिक में है। वो जैसे बाबा कहते थे सबका मालिक है, और मैं वाकई में कहता हूँ शंकर में समस्त ब्रह्मांड है। समझो गुरु जी को समझो, गुरु जी में सब कुछ है। अगर वो कहते हैं ना एक ही जो वो डिवाइन लाइट है और वो सबसे बड़ी डिवाइन लाइट है जिससे सारे देवी देवता निकले, तो इतनी बड़ी डिवाइन पावर आपके गुरु के रूप में उन्होंने हमारे लिए जन्म लिया। मनुष्य जीवन एक कहते हैं ना देवता रूप में से वो सीधा धरती पे आए, किसके कल्याण के लिए? हमारे आप सबके। और महाराज ने अपनी संगत में हमें बिठाया। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई बैंक बैलेंस है आपका? दुनिया में आपको गुरु रूप में शंकर भगवान मिल गए, लोग मिलने को तरसते हैं और कहते थे गुरु जी बोलते थे कलयुग में रब ते बड़ी आसान नाल मिल जाता है, उल्टा नहीं टंगना पैदा। और ये चीज आपको आर्थिक पूर आंटी के सत्संग में भी ये बात उन्होंने बोली हुई है। आप तो ये चीज है कि रब को समझो और उसकी मर्यादा समझो। गुरु जी को अगर आप, मैं कहता हूँ आप किसी रूप में भी, जैसे मैं गुरु जी को बड़े पापा बोलता हूँ, कोई संगत अपना फादर, कोई भाई बोलती है, कोई 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 कोई, कोई रूप में मानते हैं। गुरु जी के आगे आना, उन्होंने आंटी ने बड़ा कहना मेरा आदमी बड़ा अच्छा, मेरा आदमी बड़ा अच्छा, ये करता है वो गुरु जी। तो गुरु जी ने एक दिन बोला, कहते तेरा आदमी तेनू कितना प्यार करता है? कहते गुरु जी बहुत करता है। कहते तेरा ना आने वाला महीना बड़ा भारी है, कहते तेरे कर्म तेरे आदमी से ट्रांसफर करता। तो कहते नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं, बुरा वक्त आएगा मेरा साथ दे। आप यकीन मानोगे संगत जी, वो लेडी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई गायनिक,
कि उसका हस्बैंड उसके रूम में नहीं आ रहा। अब गुरुजी ने ड्रीम में उसके आंटी के आए, और उस ड्रीम में आने के बाद गुरुजी ने उस आंटी की पूरी ड्रेसिंग करी, जो भी उसको पूरा क्लीन करा, स्पंज करा। फिर गुरुजी ने बोलिया, देख लिया, तेरा आदमी का माया है, तेरा गुरु का माया। तो कहते यही चीज है। गुरुजी को मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे मत समझो कि महाराज को हर चीज आपके आगे प्रूफ करके दिखानी पड़े। तो ये चीज कभी मत कहो अपने रब को कि गुरुजी ये चीज हमें प्रूफ करके दिखाओ। हमारी हमारी कोई औकात नहीं है। हम मालिक को कहेंगे गुरुजी हमें प्रूव करके दिखाओ। संगत कहीं कहती है गुरुजी काम करके दिखाओ तो हम आपको मानेंगे। अरे हम इस लायक हो गए, हम पापी मनुष्य, हम उस कहते हैं ना देवों के देव महादेव को कह सकते हैं, इतनी हमारी भुकत हो गई है। तो यही है, ये चीजें मत मांगो मत। जो मांगना है वो एक्चुअल चीज गुरुजी से मांगो, उस मालिक का नाम सुमरन मांगो, अपने माँ बाप की सेवा मांगो। मैं ये कहता हूँ जब आप गुरुजी को सुबह शुक्राना करते हो ना, साक्षात अपने माँ बाप का भी शुक्राना करो। उनके अच्छे कर्म है जो आज महाराज तक आप पहुंचे हो। दुनिया में छतरपुर कोई बहुत वो ऐसी जगह नहीं है कि जो कोई ना पहुंच पाए, मगर उस गेट के आगे से भी दुनिया निकल के चले जाती है, मगर हर एक संगत बड़े मंदिर तक क्यों नहीं पहुंचती। यही बात है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमें लाखों करोड़ों में चुना है, और चुनने के बाद महाराज ने अपने रास्ते में हमें चलवा रहे हैं। और चलाना मैं कहता हूँ हम नहीं चल रहे, वो महाराज हमारा हाथ पकड़ के चला रहे। और मैं कहता हूँ अगर आपकी लाइफ में, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज सुनाता हूँ, मैंने जो सुनी, जो कहते हैं ना गुरुजी जवाब देते हैं। गुरुजी कहते हैं जब शंकर भगवान के जितने नजदीक जाओगे ना, उतने ही लाइफ में आपके चैलेंजिंग बढ़ेंगे। चैलेंजिंग क्यों बढ़ेंगे? शंकर भगवान आपको आने वाले अच्छे वक्त के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जिस भी संगत के साथ बुरा टाइम चल रहा है, समझ लेना महाराज के पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। और उस बुरे वक्त में अपने मालिक का शुक्राना डबल करना, क्योंकि वो आपको इस काबिल समझ रहा है कि वो आपको बुरे हालातों में ट्रेंड कर रहा है। कभी भी ध्यान रखना, सोने के ऊपर जब हथौड़े से चोट पड़ती है ना, तो सोना खिलता है, और वो खिलने के बाद जब उसके ऊपर आग की भाप पड़ती है तो वो ऐसा चमकता है कि वो दुनिया उसका चमक देखती है। तो वही चीज ध्यान रखना, मालिक अगर आपने थपेड़े दे रहा है ना आपको, तो वो एक दिन इतना चमकाएगा कि दुनिया देखेगी आप। तो ये चीज ना, गुरुजी कहते थे नींबू की तरह निचोड़ता, वो नींबू की तरह निचोड़ने वाले में भी जो ओम नमः शिवाय है ना, ये मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये एक लाइन है शिव पुराण में, कलयुग में जब पाप चरम सीमा पे होगा तो कोई पाठ पूजा मंत्र काम नहीं आएगा सिवाय पंचाक्षर मंत्र के। पंचाक्षर मंत्र कहते हैं इसे, ओम नमः शिवाय। यही आपको कलयुग से पार लेके जाएगा, और गुरुजी ने ये चीज हमें पहले ही बख्श दी, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र। तो इसीलिए इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है कोई, जो महाराज ने आपको नाम जपने को दिया है। तो कभी भी इस चीज की कंफ्यूजन में मत रहना। आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो, गुरुजी सदा सहाय कर रहे हो, शिव जी सदा सहाय कर रहे हो, डोंट मेक कंफ्यूजन। जो दिल करे वो करो, मगर अपने रब का नाम नितनेम बांटो। मैं कहता हूं आधा घंटा करो, 5 मिनट करो, मगर 5 मिनट का मतलब यू एंड योर गुरुजी। और इस टाइम की वैल्यू समझो, समय चला गया नहीं आएगा। ध्यान रखना, 2.5 किलो के आए हो, 2.5 किलो के जाओगे, इससे ज्यादा वजन नहीं होगा। कपड़ा कुछ भी नहीं साथ में जाने वाला, जितना वेट पैदा होता था उतना ही अस्थियों का एंड में होगा। तो इस चीज की वैल्यू को समझो, मालिक का गुणगान करो, अनंतम शुक्राना करो गुरुजी का, और कहो गुरुजी टेस्टिंग कर रहे हो, करते रहो महाराज, थोड़े काबिल स्टूडेंट आ, बस तुसी पास भी तुसी कराना। ध्यान रखना, जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं टीचर उनकी तरफ देखती भी नहीं है, और जितने वीक स्टूडेंट होते हैं ना, सबसे ज्यादा टीचर उन्हीं का ध्यान रखती है। तो आप समझ लेना, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजिंग है ना, तो आप गुरुजी के सबसे वीक स्टूडेंट हो, और वीक स्टूडेंट पे गुरुजी खास ध्यान रखते हैं। तो बस ये चीज पे संगत जी फॉलो कीजिए, और महाराज का अनंतम शुक्राना कीजिए। और जितना हो सके, अगर मालिक ने आपको समर्थ दिया है तो आप किसी की हेल्प करो, किसी का कोई भी किसी का भला करो, किसी का बुरा मत करो। निंदा चुगली इन चीजों से दूर हो जाओ। कोई आपकी चुगली कर रहा है ना, तो खूब मौज गुरुजी का शुक्राना करो, आपके वो
कर्म धो रहा है, आपने बगैर सैलरी के धो भी रखे हुए हैं। और मैं कहता हूँ ये चीजें ना शुरुआत में बड़ी बुरी लगती थी, अब मैं कहता हूँ कोई निंदा चुगली करता था, मैं कहता हूँ गुरुजी मौज करा रहे हो आप। तो ये चीज समझो और डोंट मेक एनी कंफ्यूजन कि ये गुरुजी कुछ ऐसे कहते थे, वैसे कहते थे, वो कहते थे। सीधा रास्ता पकड़ो, सीधा। और के गुरुजी कहते थे बाईपास तो जाना है, सीधी रोड तो जाना है, तो मेरा मानना सीधी रोड पकड़ लो, जल्दी। बाकी ले जाने वाले गुरुजी, कराने वाले गुरुजी, गुरुजी का नाम लो कोई, और बस शुक्राना करते रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो अपने। और गुरुजी कहते थे कारदी सेवा भी सब तो बड़ी सेवा है। जैसे आंटीज हैं वो अपने घर की सेवा कर रही हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है कि अपने परिवार को टाइम देना। आप भी जो सेवा कर रहे हो, अंकल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, ये भी एक सेवा है। गुरुजी ने कभी नहीं बोला अपना काम छोड़ के आप कोई चीज रन करो। अपने अपने काम को, अपने उस चीज को एज ए सिंसियरिटी, गुरुजी कहते थे वो भी एक सेवा है। उसको सिंसियरिटी करो, ईमानदारी से चलो, अच्छे रास्ते चलो। मैं कहता हूँ रब हमेशा आपके साथ है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक ओ माई, अगर आप लोगों ने ओ माई गॉड मूवी देखी हो तो उसके अंदर जो एंड है, वो एंड के अंदर बड़ी अच्छी समझने वाली बात है कि जब मिथुन स्टेयर उतर रहा होता है और प्रवेश रावल आता है, जो कृष्ण भगवान का रोल अक्षय कुमार जी ने किया है, तो वो आगे अपनी मूर्ति तोड़ता है, तो वो एक बात बोलता है मिथुन, दीज आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दीज आर गॉड फियर। ये तो आज नहीं तो कल फिर आएंगे हमारे आश्रम। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जो भी कहते हैं ना, जो भी आदमी मतलब कहते हैं ना कि जिसने भी अच्छे कर्म करे हो और कोई गलत काम ना करा हो, तो वो कभी भी उसको किसी नामदान की जरूरत नहीं। ये कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में रब आपके साथ है। जब आपके कर्म अच्छे होंगे ना, रब आपको खड़े खड़े दर्शन देगा अपने, और आपको ऐसी ऐसी जगह दर्शन देगा आपको बचाने के लिए। तो उसने बहुत अच्छी लाइन बोली, दीज आर नॉट गॉड लविंग पीपल, गॉड फियर पीपल। चोर किससे डरता है? पुलिस से। जब आपने कोई कर्माजी गलत नहीं करे और कोई चीज किसी का बुरा नहीं करा, तो आप परमात्मा से किस चीज का डरना? उस मालिक से प्यार करो, ना कि उससे डरो तब जब आपने कर्म गलत करे। और मैं कहता हूं आपसे गलती हो भी गई, देखो हम इंसान है, हम कहते हैं ना 100 की 100, या कहते हैं ना 10 की 10 उंगलियां बराबर नहीं होती। गलती हो भी गई तो महाराज के आगे शुक्राना करो, गुरुजी हमसे गलती, मतलब महाराज के आगे अपनी गलती मानो, गलती मानो और बोलो गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो महाराज, आइंदा से हमें रास्ता दिखाओ कि ये गलती दोबारा ना हो। मैं कहता हूँ गुरुजी आपकी झोलियां भर दे। क्षमादान बहुत बड़ा दान है और ये गुरुजी आपको देते हैं। देखो आप शंकर भगवान की कथाएं देखो, उन्होंने कितने देवी देवताओं जो राक्षस थे भयानक, उनको कोई आशीर्वाद नहीं देता था, शंकर भगवान ने उन्हें ब्लेस करा। क्यों? क्योंकि वो चीज देख सकते थे जो कोई नहीं देख सकता। कहते अगर मैं इसको ब्लेस करूंगा तो हो सकता है बुरे कर्म छोड़। तो यही चीज है, परमात्मा गुरुजी आपको सब कुछ दे सकते हैं, बस आपको लेने की ताकत उस मालिक का। तो अनंतम शुक्राना आज के लिए। बाकी संगत जी सत्संग बहुत है, गुरुजी के आशीर्वाद से कहते हैं ना, महाराज का गुणगान तो पूरी रात पूरी जिंदगी करते रहे तब भी कम है। तो आज के लिए महाराज से आज्ञा लेते हैं, और सब कोई सत्संग सुनाते हुए गलती हो गई हो तो संगत जी माफ करना। गुरुजी आप भी महाराज और आपका आशीर्वाद सभी संगत पे बना रहे, और आने वाला जो भी टाइम है सभी संगत का अच्छा निकले, और गुरुजी चढ़ती कला में रखें। और जो सावन का जो पर्व हमारे महाराज का जो चल रहा है, जो संगत कहते हैं हमारे महाशिव का, शंकर भगवान का, इसमें गुरुजी सबकी जोड़ियां बख्शें, सबको अपने कहते हैं ना निरोगी काया दें, और सबको अपनी ब्लेसिंग दें। तो अनंतम शुक्राना। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। वाकई में आपने हमें गुरु जी के जैसे समक्ष ही खड़ा कर दिया, और इतने सरल तरीके से आपने हमें बताया कि कैसे गुरु जी से जुड़ना है, और कैसे वाकई में हमारे गुरु जी का नाम बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ जो उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी शुक्राना गुरुजी का, और आंटी आप सब संगत का शुक्राना कि आप सबके आशीर्वाद से ही आंटी मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं तो ये कहता हूँ कि कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और संगत का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो तभी गुरुजी तक पहुंच सकते। तो आंटी आज जहां भी महाराज ने आज बिठाया हुआ है, ये सब आप लोगों का कहते हैं ना आशीर्वाद है। और
अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी इस काबिल समझते हैं कि अपना गुणगान हम जैसे कहते हैं ना हमसे करवा रहे हैं, तो महाराज ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात हमारे लिए। ये तो सब गुरुजी की ही मर्जी थी जो आपको आज इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपको यहाँ भेजा है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, इसी तरह सारी संगत पे मेहर बनी रहे। और संगत जी आप जुड़े, आप सबका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना नितिन कंठ अंकल जी। गुरुजी आपको ऐसे ही हमेशा ब्लेस करें, पूरे परिवार को आपको ब्लेस करें। जय गुरुजी। गुरुजी की आपने अनंत भक्ति की है, अनंत सेवा की है। गुरुजी आपके साथ अंग संग हैं, आपके नाल हैं। और अंकल जी आप हम लोगों के बीच में हमेशा ऐसे आते रहें और गुरुजी का प्यारा प्यारा सत्संग सुनाते रहें। आप गुरुजी की वो संगत हैं जो हर सवालों के जवाब आप देते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कोई ऐसा आंसर नहीं है जो आपसे न मिले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।